भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगपति कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीति बताने वाला, यह प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीति बढ़ाने वाले, श्री कृष्ण बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीति बढ़ाने वाला, यह प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीति बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। गोपाल यही नंद
नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही श्री राधा जी के श्याम की पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमाला कृतार्गायै कपालमाला जलश्रीकरायै दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्घ्यात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजम्पटपाटलाब्जे पुण्यां गजामि करधीर्घसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बालकृष्ण भगवान की जय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है यथास्थान पर विराजमान हो जाएं और आज द्वितीय दिवस की मंगलमयी भगवान की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं हस्ताब्जेन दधत्सु दिव्यममलं हास्यास्पङ्केरुहम्। सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतले आसाक्षसूत्राङ्कुशाम् भोज्यं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं भजे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम इस नगर के सभी ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है। वो सब आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन, प्रभु आए अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्त वृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममता मई करुणामयी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सखा, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, आज हम और आप सब मिलकर के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, द्वितीय दिवस बड़ा मनोहारी है।
क्योंकि भागवत में जो आध्यात्मिक विषय है वह दूसरे दिन और तीसरे दिन ही प्राप्त होते हैं, और चौथे दिन से तो हमारे नटखट गोपाल जी आ जाते हैं तो केवल उनकी लीलाओं का विस्तार किया जाता है। तो ये दूसरे और तीसरे दिन की कथा बड़ी मनोहारी होती है, जो हमें जीवन जीने का उपदेश प्रदान करती है। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके और भगवान के गुणानुवाद को हम हृदय में धारण कर सकें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे हो राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हे राधे कृष्ण सभी लोग गाइए प्रेम से। राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हाथ भगत तालियों से लग जय हो। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोले कि राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। अभी भी ऐसा लग रहा है सभी लोग व्रत हैं। जरा जोर से जयकारा लगाएंगे राधे राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया, मां गंगा के पावन तट हरिद्वार में सनकादि ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद जी को यह कथा श्रवण कराई। नारद जी कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और भक्ति मैया छम छम करती हुई, नाचती हुई उसी श्रोता समुदाय में उनका प्रवेश हुआ। भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य बेटों के साथ उस सभा में पधारी। आकर अलौकिक उस भागवत कथा में नृत्य करती हुए भक्तों के हृदय में उन्होंने प्रवेश किया। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहर्य वदन्ते। आज भक्ति मैया जो तरुण अवस्था में है, इनके बेटा स्वस्थ हो गए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए। भागवत कथा को श्रवण करके स्वस्थ चित्त होकर इन्होंने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। और देखिए, वास्तविकता तो यही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना अधूरी है। एक उदाहरण से समझिए, अगर हमारे अंदर भगवान की बहुत भक्ति है, भगवान की कैसे पूजन करना है, क्या करना है, नियम बहुत है,
भगवान में प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास रखते हैं भगवान पर, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि भगवान की पूजन कैसे करना है, किस प्रकार नियम है, कैसे भगवान को स्नान कराना, कैसे भोग लगाना, ये सब पता होना चाहिए। अब कई माताओं को देखा है मंदिर में अगर प्रवेश मिल जावे मूर्ति तक जाने का तो भगवान के मुंह में ठूस ठूस के खिला देते हैं। हमारे हनुमंत लाल जी महाराज के मुंह में कई बार लड्डू छुटाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अगर मंदिर में प्रवेश मिल गया तो मुंह में लड्डू ठूस ठूस के भर देते हैं, और अगर मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, भीड़ ज्यादा है, तो दूर से ही जो प्रसाद है जय ठाकुर जी की फेंक के मारो भगवान में। ये कौन सी भक्ति है? बोले ज्ञान के बिना भक्ति। ऐसी भक्ति की सार्थकता नहीं है। पता होना चाहिए हमें क्या करना है। और दूसरी भक्ति होती है वैराग्य के बिना। हमें ज्ञान है भगवान की पूजन कैसे करना है, जाप कैसे करना है, और वैराग्य नहीं है तो माता जी हैं जिनको पता है पूजन कैसे करना है, ज्ञान बहुत है। उन्होंने माला में हाथ डाला और माला प्रारंभ हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माला चल रही है बराबर, आंखें खुली हैं, आंखें पटर पटर चल रही हैं, इधर भी देख रही हैं, उधर भी देख रही हैं, नजरें चारों तरफ घूम रही हैं। बहू ने नहाया कि नहीं नहाया, बहू क्या कर रही है, और जाप भी चलता जाता है। इतने में ही बहू से मिलने पड़ोसन आ गई, पड़ोसन की बातों में फंस गई, उधर दूध चढ़ा है चूल्हे पर। अब एक नजर माता राम की चूल्हे पे है कि दूध उफनने वाला है, और इधर बहू पर भी है कि बहू अभी बातों में लगी है, गप्पे मार रही है। तो ज्यों ज्यों दूध उफनता जावे माता जी की माला तेज हो जाती। आज माला कर लूं फिर देखते हो इसको, आज माला पूरी हो जावे। पता है कि माला करते समय मुंह बोल नहीं सकते, ज्ञान है, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में निश्चित मानिए कि भगवान की भक्ति करना हमारा निष्फल चला जाता है, उसको कोई फल नहीं। ऐसी भक्ति बंध्या भक्ति कहलाती है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति के ही तो बेटा है। ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना भक्ति करना उसका कोई पुण्य फल नहीं है। चले जा रहे, कुछ भी कर रहे। नारद जी ने हाथ जोड़े, सनकादियों से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, क्या भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही ये भागवत होती है, या इससे कोई पापी भी तर सकते हैं? के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम। इससे किस प्रकार के पापियों की मुक्ति होती है वो भी बताइए। तो चारों भैया कहते, नारद जी हम तुम्हारा प्रश्न ही समाप्त कर देते। तुम प्रश्न कर रहे हो कि किन किन पापों से भागवत मुक्ति दिलाती है। तो हमारा कहना तो केवल एक है कि जिन्होंने जीवन भर केवल पाप किया हो और मरने के बाद अगर भागवत सुन लेवें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जीवन में भले ही नहीं सुन पाई, लेकिन अगर मरने के बाद भी सुन ली जावे तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। नारद जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ज्यादा बड़ाई ना करो, क्योंकि जो जिसका सामान होता है ना वो अपने सामान की बहुत बड़ाई करता है। एक केला बेचने वाले को देखा होगा आपने, जब वो केला बेचता है तो कहता मलाई वाले केले। अब उसने क्या मलाई के बनाए? बेचने का तरीका है, अपनी अपनी चीज को सब अच्छा बताते हैं। तो इसका कोई प्रमाण अगर आपके पास है तो हमें प्रमाण दीजिए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा के माध्यम से बताते हैं कि हम तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाते हैं, और इस इतिहास को सुनने वाले भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। कि अत्र दे कीर्तिदस्याम इतिहासम पुरातनम
यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अरे ऐसा इतिहास सुना रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे पर एक गांव बसा है, छोटा सा गांव। उसमें एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बड़े व्रत हैं, नित्य प्रति भगवान का भजन करें, नित्य प्रति पूजन पंडिताई करें, मंदिर में जाकर के सेवा करें, बिना लोभ लालच के अपने यजमान का कर्तव्य करावें। बड़े गुणवान है पंडित जी। लेकिन देखिए इनके विपरीत इनकी धर्मपत्नी है कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रियः। इनकी पत्नी जो है, जब तक इनकी 2-4 जनों से गाली गलौच ना हो जावे, 2-4 जनों से लाठी चार्ज ना हो जावे, जब तक भोजन ही हजम नहीं होता। घर में लड़ना, बाहर लड़ना, झगड़ना। और देखिए माताओं को तो विशेष रूप से चाहिए कि क्रोध से बचकर रहे। 6 कारण होते हैं जिससे मनुष्य जीते जी चिता के समान जलकर भस्म हो जाता है, शास्त्रों में बताए गए। 6 कारण होते कौन कौन से हैं? कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीम च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्निनाम षड्प्रदहन्ति कायम। अगर आप खराब गांव में रहोगे, जहां के लोग खराब हैं, ऐसे गांव में रहोगे तो निश्चित मानिए जीते जी मर जाओगे। ऐसे गांव को त्यागने में ही भलाई है। जहां के लोग प्रेमी ना हो, जहां का आस पड़ोस ठीक ना हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना ही अच्छा है। कुलहीन सेवा, कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति की सेवा अगर आप कर रहे हो तो निश्चित मानिए कब किस कारण से आपको मार देगा पता ही नहीं चलेगा, कब आपको अपमानित कर देगा। कुभोजनम, अगर आप खराब भोजन करते हैं, अगर दूषित भोजन खाएंगे तो निश्चित मानिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, अनेक बीमारियां लग जाएंगी। क्रोध मुखीम च भार्या, और अगर किसी की धर्मपत्नी गुस्साखोर मिल जाए, क्रोध मुखी हो जाए, गुस्सा करने वाली, क्रोध करने वाली हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जीते जी मर जाएगा। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, किसी के घर संतान पुत्र है और वो मूर्ख हो जावे, मूढ़ रहे, जिसके अंदर कोई ज्ञान ना हो, ऐसा पिता जीते जी ही नष्ट हो जाता है। विधवा च कन्या, किसी की कन्या यौवन अवस्था में विधवा हो जाए तो बड़ा दुर्भाग्य का समय होता है। ऐसे जिस कन्या के साथ ऐसा व्यतीत हुआ, उसके माता पिता तो जीते जी समाप्त हो जाते हैं। ये 6 कर्म ऐसे बताए हैं कि ये व्यक्ति को जीवित में ही मार देते हैं। लेकिन देखिए आत्मदेव की जो पत्नी देवी है, इनका एक स्वभाव विशेष है। घर में कितना ही लड़ती रहें, झगड़ती रहें, लेकिन पतिदेव जब बाहर से आते हैं तो बड़ा सेवा सत्कार करती हैं। पतिदेव को पता ही नहीं कि देवी जी क्या करती हैं घर में। इनका नाम धुंधली देवी है। इन दोनों दंपति के मन में केवल एक ही दुख है। इन्होंने अपने घर में एक गाय पाली, गाय ने आज तक कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। घर में एक आम का वृक्ष लगाया, उसमें कभी फल नहीं लगे। तुलसी का वृक्ष लगाती हैं, खूब जल देती हैं, खूब सेवा करती हैं, वृक्ष सूख जाता है। और देखिए ये घर का दोष होता है। जिनके घर में तुलसी का पौधा पनप में नहीं, निश्चित मानिए वो घर खराब है।
जिस घर में अनेक प्रयत्न करने के बाद तुलसी का वृक्ष सूख जावे, ऐसे घर में रहना ठीक नहीं है। इन्होंने तुलसी का वृक्ष लगाया, वो भी नहीं पनपता। इनके घर भी कोई संतान नहीं, यही दुख है। एक दिन तो आत्मदेव के मन में इतनी गिलानी हुई, गिलानी में भरकर आज उन्होंने विचार किया कि ऐसे घर में रहने से कोई मतलब नहीं, मैं तो आज इस घर को छोड़कर मर जाऊंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा विचार कर वन में जाकर रोने लगे, मुक्त कंठ होकर रो रहे थे। जब इनके रोने की आवाज एक संत ने सुनी तो संत दौड़े भागे आए इनके पास। सोचा कोई भगवत प्रेमी है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है। अरे नहीं तो जंगल में कौन जाकर रोता है। संत के मन में सहानुभूति जगी, तुरंत पास पहुंच गए और पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावनीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों रोता है? तेरे मन में काय की चिंता है? तेरे मन में दुख किस बात का है? मुझे सच सच बता। बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तेरे दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने जब देखा कि एक संत सहानुभूति दिखा रहे हैं तो सहानुभूति देखकर और मुक्त कंठ होकर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, दहाड़े मार मार कर। देखिए, जब किसी व्यक्ति के मन में दुख हो, अगर हम सांत्वना दें उसे तो वह और खुल करके रोने लग जाता है। और कहते हैं कि रोने से दुख नष्ट होता है, रोने से दुख नष्ट हो जाता है, हमारा हृदय हल्का हो जाता है। मुक्त होकर रोने लगा। संत को दया आई, पूछते हैं बता क्या बात है। कहते हैं महाराज, हमारे घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं है। हमने एक गाय पाली, गाय के यहां आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। आम का वृक्ष लगाया, उस वृक्ष में आज तक फल नहीं लगा। तो भगवान अब आप मिल गए तो निश्चित ही मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। मुझ पर कृपा करें, आज मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है? अरे क्यों अपने कर्म को नष्ट कर रहा है? अरे बेटा बेटी किसके होते हैं? राजा सगर के 60,000 बेटा बेटी थे। 60,000 बेटों ने ऐसी नैया डुबाई कि अनेकानेक पीढ़ियां लग गई उनको तारने के लिए। बेटा बेटी किसी के नहीं होते। कि मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोदति विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासना। इसलिए हे ब्राह्मण, तू इन वासनाओं को त्याग दे। अरे कौन किसका होता है, कौन किसका बेटा, कौन किसके रिश्तेदार, कौन के संबंधी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े बोले, महाराज अरे तुम ठहरे बाबा महात्मा, तुम क्या जानो बेटा बेटी का सुख। जब छोटा सा बच्चा कान में आकर के धीरे से पापा पापा कहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला घुल गया हो। अरे तुम नहीं समझ सकते बेटा बेटी का। तो महाराज अगर आज आपको देना है तो बेटा बेटी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर बेटा हो, अन्यथा आज मैं अपना सिर पटक पटक कर आपके चरणों में ही मर जाऊंगा। संत घबराए। संत ने उस ब्राह्मण की भाग्य रेखा को देखा। भाग्य रेखा को देख करके कहते हैं कि सप्त जन्मा बधी तवा पुत्रो नैवच नैवच
अरे ब्राह्मण, तू तो इस जन्म के लिए रो रहा है और तेरी किस्मत में तो 7 जन्म तक संतान के योग नहीं है। अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण ने बड़े जोर से सर धरती में मारा और जोर से पटक कर रो पड़ा। महाराज, पहले तो मेरा दुख केवल एक इसी जन्म का था, अब तो आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। पहले तो मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आप कहते तो 7 जन्म तक संतान के योग नहीं। तो या तो आज आप मुझे संतान प्रदान करावें, अन्यथा मैं आपके चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा। जब संत ने देखा कि ब्राह्मण बड़ा जिज्ञासु है, मानेगा नहीं, तुरंत ही अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल को भगवान को समर्पित करके, प्रभु को समर्पित करके दे दिया। जा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर पुत्र हो। ब्राह्मण गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से दौड़ते दौड़ते अपने घर गए, जाके धर्म पत्नी को दिया। अरे देवी, आज ये फल एक संत ने दिया है, इस फल को खा लो, तुम पुत्रवती होगी, हमारे घर भी नन्ना बालक आएगा। पत्नी देवी ने विचार किया, न जाने बाबा ने कौन सो जादू करो होएगो, कौन सो मंत्र पढ़ो होएगो, ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच विचार के ही खाऊंगी। पति को समझा दिया कि महाराज अभी आप जाइए, स्नान करने के बाद इसको खा लूंगी, स्नान करने के बाद मैं इस फल को खाऊंगी। पतिदेव बेचारे भोले भाले, ठीक है देवी खा लेना ध्यान से, मैं जब तक और 2-4 यजमानों के यहाँ घुमाऊं। पतिदेव घर से चले गए। इधर धुंधली देवी ने विचार कर रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं, न जाने कौन सो वशीकरण का मंत्र पढ़ो होगो बाबा ने, ऐसा विचार कर रही थी। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आकर के समझाया, अरे बहना, संत ने जो फल दिया है, संत का आशीर्वाद बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अरे तेरे बड़े भाग्य हैं जो तुझे संत ने आशीर्वाद प्रदान किया। तो एक काम कर, इसको खा ले। धुंधली कहती है, अरे मैं फल तो खा लूं, लेकिन बड़ी समस्याएं हैं। क्या? कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भणो दरवर्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवे। बोली, मैंने अगर फल खा लिया और फल खाने से मैं गर्भवती हो गई तो ये घर का सारा काम अभी अकेली कर लेती हूं, फिर मेरा ये काम कौन करेगा? देख मेरा घर कितना बड़ा है, पूरे घर को अकेले ही संभालती हूं, अब ये घर का काम कौन संभालेगा? पड़ोसन समझाती है, एक काम कर, जब ननंद भुआ बनती है तो भुआ को कुछ देना पड़ता है। नहीं, तो पहले भुआ को, तेरी ननंद को पहले से बुला ले और 2-4 महीना खूब रगड़ के काम करवा, और बाद में बढ़ावा के तौर पे कुछ दे के विदा कर देना। कहती, बहना तू मेरी ननंद को नहीं जानती कितनी चोटी है। अरे वह 4 महीना में पूरा घर ही उठा के ले जाएगी। बोलो राधे राधे। 4 महीने में पूरा घर ले जाएगी। ननंदा सम हरिस्तः। कहती, चल ठीक है बुला लूंगी, लेकिन मैंने एक बात और सुनी है कि देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम सुखवन्य विषेत गर्भस्तम गुक्षे कथम स्रजे। अरे बहना, मैंने एक बात सुनी है कि जब चोर डाकू आते हैं गांव में तो भागना पड़ता है, और कहीं अगर मैं गर्भवती हुई और गांव में चोर डाकू आ गए तो मैं तो बेचारी मारी जाऊंगी, मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी भागने की, सब पूरा गांव तो भाग जाएगा। मैं, अरे कहां की बात सोचती है। पड़ोसन समझाती है बहुत, अरे कैसा कैसा सोच रही है तू। कहती है कि मैंने ये सुना सुखदेव महाप्रभु मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे थे, और अगर मेरा बेटा
गर्भ में अगर 2-4 साल रह गया तो तदा में मरणम भवे, तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पड़ोसन भी झल्ला के वहां से चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षता, उसने कुतर्क कर करके पड़ोसन को नाराज करके भगा दिया और स्वयं ने फल नहीं खाया। इतने में इनकी बहन आई। जब बहन आई, छोटी बहन थी, उनके यहाँ बहुत सारे बेटा बेटी थे, पैसा था नहीं, तो बहन तो चाहती थी कि इनके घर बेटा बेटी ना हो। जैसे ये बातें बताई कि पतिदेव ने आज फल लेके आए हो, कहते हैं इससे बेटा बेटी हो जाएगा। बहन कहती अरे बहना कहां बाबा जोगियों के चक्कर में फंसी है, अरे फल से कहीं बेटा होता है, और तू चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से जो बेटा होगा मैं तुझे लाके दे दूंगी। तू एक काम करना, थोड़ा धन वैभव मुझे दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी, मेरे यहां बहुत बेटा है। और रही बात फल खाने की, तो ये तेरे घर में जो गैया बंधी है, इस गैया के यहां भी आज तक बछड़ा नहीं हुआ, तो ये फल उसको खिला दे। गैया को फल खिला। जब बार बार वह बहन ने कहा, तब धुंधली देवी तैयार हो गई और जाकर के वो फल अपनी गौ माता को खिला दिया, और स्वयं ने जबरदस्ती कपड़े फंसा करके पेट में, और पतिदेव को बताती नहीं महाराज बहुत आराम है। पश्चात में समय निकलता गया, इनके यहाँ, इनकी बहन के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। रात्रि के समय में उस बेटे को छिपाकर उस छोटी बहन ने धुंधली को जाकर के दे दिया, और अपने पति को बताते हुए महाराज बेटा हुआ है। पतिदेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से भर गए। इसके पश्चात में 3 महीने बाद जो गैया को फल खिलाया था, आज उस गैया ने भी एक बेटे को जन्म दिया। कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा सुंदर बालक है गौ ने जिसको जन्म दिया। सोने की तरह उसकी शरीर की कांति है। लोग बाग आज आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। देखो कहां तो एक भी बेटा नहीं था, आज 2-2 बेटा हो गए। अरे गौ माता ने भी बेटे को जन्म दिया, बछड़ा नहीं हुआ, बालक ने बालक को जन्म दिया है। बस केवल अंतर इतना है कि उस बालक के कान गाय जैसे हैं, पूरा शरीर मनुष्य का, कान गौ माता की तरह। भाग्य की सराहना करते हैं गांव वाले कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनवः बालः प्रसूतस्तु देव रूपेति कौतुकम्। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई महाराज आपके ऊपर। आज देखो गौ माता ने भी बालक को जन्म दिया। कुछ समय बाद क्रियत कालेन सौजातौ तरणौ तनयावितिः गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। इनके नामकरण का समय आया। अब पतिदेव सोच रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। ऐसा विचार कर रहे थे, इतने में धुंधली देवी समझ गई, तो पास में जाकर बोली महाराज नाम तो हमारे ऊपर रहेगो, 9 महीना कष्ट हमने भोगे हैं, तो मेरो नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे नाम के ऊपर ही नाम रहेगा। ठीक है, आपके नाम के ऊपर रख लीजिए। अब जो गौ ने बेटा दिया था, उस बेटे का नामकरण किया आत्मदेव ने। गाय के तरह कान है, इसीलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। कान गाय जैसे, इसलिए गौकर्ण हुआ। बोलो राधे राधे। समय निकलता गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः।
धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े हुए तो एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गौकर्ण जी महाराज पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। देखिए, पंडित का मतलब जो पूजा पंडिताई करता है वो नहीं होता। हम लोग अर्थ ही गलत निकालते हैं। वास्तव में पंडित कौन कहा जाता है? कहते हैं सत्य असत्य बुद्धि अस्य पंडा स पंडिता। जो सत्य असत्य का ठीक से ज्ञान रखता हो उसको पंडित कहा गया है। अरे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पंडित कहा था, जबकि सबको पता है कि अर्जुन यदुवंश से थे। भगवान ने कहा असोच्याननवसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्चा नानु सोचंती पंडिता। अरे तू पंडित बना फिरता, तुझ में ज्ञान एक रत्ती का नहीं। तो गौकर्ण जी धीरे धीरे बड़े हुए तो ये महापंडित होते गए, ज्ञानवान होते गए। और जो धुंधकारी था वो बड़ा होकर के दुष्ट होता गया, दुष्ट होता गया। चोरी करे, डाके डाले, लूटे। अब तो पंडित जी भी दुखी रहने लगे। जो इज्जत बनाई थी, जो समाज में प्रतिष्ठा थी ब्राह्मण देवता की, आज वो संपूर्ण प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। चोरी करे, डाके डाले, किसी को छेड़ दे, किसी को मार दे, जुआ खेले, ताश खेले, मदरा पिए। ऐसा दुष्ट दुराचारी में धुंधकारी हुआ। अब तो आत्मदेव ने फिर से मरने का विचार किया कि क्वा गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं न मुसोचितः। आज मरने का विचार करके घर से फिर से निकले। देखिए, एक समय मर रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, और आज मर रहे हैं कि बेटा क्यों है। हम लोग अपने जीवन का संपूर्ण जीवन भाग, संपूर्ण जीवन अपने बेटा बेटियों के चक्कर में नष्ट कर देते हैं। और आखिर में अगर कुपुत्र निकल गया तो निश्चित मानिए कि हमारा बुढ़ापा बड़ी दुर्गति से होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं का सुपुत्र तो का धन संचय, का कुपुत्र तो का धन संचय। अगर किसी के घर में सुपुत्र है तो ऐसे सुपुत्र के लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ से इकट्ठा कर लेगा, अपने हाथ से कमा लेगा, व्यवस्था बना लेगा। और अगर कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दुष्ट होगा तो आप कितना भी जोड़ के चले जाओ, वो क्षण भर में नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। कुछ लोग ऐसे सुपुत्र हैं जो दारू पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं। और देखिए, जो मदिरा का पान करते हैं वो अपने माँ की खुशियां, अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियों को भी पी जाता है साथ में। उनका संपूर्ण जीवन दुखमय हो जाता है। आज आत्मदेव गिलानी से भरकर के मरने के लिए निकले तो तुरंत ही गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले, कहां जा रहे हो पिताजी? समझ गए। बोले, बेटा मैं तो इस धुंधकारी से बड़ा त्रस्त हो गया, आज मैं मरना चाहता हूं। समझाते हैं पिताजी, सबसे पहली गलती तो आप ही दोनों की है। देखिए, बच्चे के सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं, और जिसमें सबसे प्रथम नंबर माँ का होता है। माँ चाहे तो अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है। माँ चाहे तो अपने बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा करके समृद्ध कर सकती है। माँ चाहे तो अपने बेटा और बेटियों को चोर डाकू बना देवे। क्योंकि जब बेटा गलत काम करके आता है सबसे पहले माँ को ही पता रहता है। और अगर छूट दे दी, पहली बार ही आपने उसको छोड़ दिया, तो निश्चित मानिए कि वो कुरास्ते पे चला जाएगा। आज धुंधकारी गलत रास्ते पर है, उसका सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता है। बेटा बहुत दिन में हुआ, इसलिए लाड़ प्यार ज्यादा था। ज्यादा ही लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया।
देखिए, जब किसान फसल लगाता है, फसल लगाने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसमें पानी देता है, खाद डालता है, अगर कोई कीटाणु लग जावे तो दवाई भी डालता है, उसी अन्न में जहर छोड़ा जाता है। और कदाचित हमने अपने बेटा बेटियों को छूट दे दी, छोड़ दिया ऐसे ही, तो निश्चित मानिए कुरास्ते पे ही चले जाएंगे। कहते हैं पिताजी, आप सुख की इच्छा करते हो, सुख है कहां? कि ना चंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्थि विरस्तस्ता मुनिरेकांत जीवना। पिताजी, आप सुख की कामना करते हो, सुख संसार में है ही नहीं। इस संसार का नाम है दुखालय। और देखिए, आलय माना होता है घर। हम लोग जाते हैं अस्पताल के बाहर लिखा रहता है चिकित्सालय, चिकित्सा का आलय, चिकित्सा का घर। उन्होंने आगे लिख दिया विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर। तो इस संसार का नाम है दुखालय। अब जहां पर दुख ही मिलना है, वहां पर सुख की चिंता क्यों करते हो? अगर कोई इंद्र से जाकर भी पूछे कि आप सुखी हो, तो इंद्रदेव भी हाथ हिला देंगे, बोले भैया हम सुखी नहीं। न चंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना। चक्रवर्ती सम्राट जो हैं, उनसे जाकर के पूछिए तो वो भी कहेंगे कि महाराज हम भी सुखी नहीं, हमें भी चिंता लगी रहती है राजकाज की। संसार में कोई सुखी नहीं। तो पिताजी, अगर सुखी रहना है तो एकांत में जीवन व्यतीत करें। सुख मस्ती विरस्तस्थ मुनि रेकांत जीवना। कहते हैं पिताजी, इसलिए सबसे पहले इस संसार से आसक्तियों को त्यागिए। और सबसे पहली आसक्ति कहां से त्यागना है? सबसे पहली आसक्ति होती है अपने शरीर से। कि देहे मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं पश्यामि जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मस्य भजस्व सत्यं त्यज लोक धर्मा। गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की केवल दो ही रस्सी है, एक होती है अहमता और एक ममता। देखिए, चारों युग में राक्षस थे, ध्यान दीजिएगा, चारों युगों में राक्षस थे, जो बड़े बड़े राक्षस हुए। सतयुग में सबसे बड़ा राक्षस था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप 5 अक्षर का नाम है। राक्षस भी बड़ा था, उसके कर्म भी बड़े दुष्ट कर्म थे। त्रेता में राक्षस छोटा हो गया थोड़ा सा, नाम के अक्षर 3 बचे, रावण। 3 अक्षर बचे। इसके पश्चात में द्वापर युग आया, द्वापर में अक्षर और छोटे होते गए। राक्षस था कंस, केवल 2 अक्षर का नाम बचा। और ये कलयुग है, कलयुग में केवल 1 अक्षर का राक्षस है, मैं। तो संसार में बांधने की केवल 2 ही रस्सी हैं, अहमता और ममता। इस संसार में अहम भाव से जो भरा हुआ है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करवाने वाला हूं। अरे हमारा क्या सामर्थ्य कि हम कुछ कर सके? इसी भागवत कथा को 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। हमने तो बड़ा अच्छा मुहूर्त देख के निकाला, लेकिन प्रभु को जो कराना है, जब कराना है, जैसे कराना है, जिससे कराना है, ये निश्चित है। और वैसे भी भागवत का तो हम एक ही शब्द बताते हैं कि भागवत अगर भाग्य में होगी तो बदेगी, अन्यथा नहीं बदना। कई बार लोग ऐसे भी देखे गए जिन्होंने अपने व्यापार से, अपने नौकरी से छुट्टी ले लेकर बैठ गए घर में और भागवत पंडाल में पहुंच नहीं पाए।
क्योंकि भगवान उनको सुनाना ही नहीं चाहते, उनको दिखाना ही नहीं चाहते। सोई जानहु तेहि जे देहु जनाई। भगवान को वास्तव में वही जान सकता है, वही देख सकता है जिसको भगवान दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आज गौकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं, हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुद्रे ममता त्यजत्वम। सबसे पहले ये हाड़ मांस के शरीर से अपनी ममता को हटाइए। देखिए, शरीर से ही रिश्ते नाते होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका नाम डेड बॉडी रख दिया जाता है, कोई पास में जाना नहीं चाहता। सारे रिश्ते नाते सब वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। भाई बांधव रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा शमशान तक साथ में जाते हैं और शमशान से फूंक करके, आग लगा करके, भस्म करके वापस आ जाते हैं। अब बताइए, ऐसे रिश्तेदार नातेदार कैसे कहे जाएंगे? कैसे इनको अपना रिश्तेदार नातेदार मान सकते हैं? कैसे इनको अपना कहा जावे? जो भी संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, ये सब केवल हमारी मृत्यु तक है। किसी कवि ने बड़े सुंदर कहा कि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा। साथ होगी दोस्तों की यादें, साथ होंगी दोस्ती की यादें, और एक शमशान में कोना होगा। मंजिलें तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। ऐसे शमशान में जाने के पश्चात में ही रिश्ते नाते वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। गौकर्ण जी समझाते, पिताजी, जो अहमता की रस्सी है, जो ममता की रस्सी है, इसको छोड़िए। हम लोग बंधे भी इन दोनों ही चीजों में। हमें जो वैराग्य आता है वो कुछ क्षण के लिए आता है। जरा सी घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में जरा सा लड़ाई झगड़ा होता, बोले हमें घर में नहीं रहना, अब तो हम इस घर को त्याग कर बाबा बन जाएंगे, कहीं मठ पर बैठ करके खाएंगे। और जब स्टेशन पहुंचते हैं तो पप्पू की याद आने लग जाती है। बोले वो मेरा नाती ना मेरे साथ, मेरे बिना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना आता है, ना जाता है। ऐसा विचार करता है मन में, और विचार करके लौट के फिर वह घर पे वापस आ जाते हैं। इसको वैराग्य नहीं, इसको मरकट वैराग्य कहा जाता है। बंदरों की भांति इस डाल उस डाल भटकता रहता है। गौकर्ण जी समझाते, पिताजी, इस हाड़ मांस के इस शरीर पर से आसक्ति हटा करके भगवान की भक्ति कीजिए। आज आत्मदेव को गौकर्ण जी का उपदेश जो मिला वह हृदयंगम हो गया, हृदय में विराजित हो गया। उन्होंने जाकर वन में एकांत में बैठ करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने प्राणों को त्यागा और भगवान के परम धाम को गए। इधर जब पिताजी चले गए, पिताजी के जाने के पश्चात में अब तो धुंधकारी और बड़ा खल हो गया, दुष्ट हो गया। अब तो रोज लाठी उठावे और अपनी मां धुंधली देवी को बहुत मारे। पिताजी जाते जाते सारा धन वैभव तेरे ही हवाले करके गए, बता कहां है। घर का सारा सामान बेच दिया, घर के बर्तन भाड़े सब थे, सब कुछ बेच आया। आज धुंधली देवी बड़ी आतुर हो गई, आतुर भाव में भर गई।
आज अगर कदाचित मैंने वो फल खा लिया होता तो आज गौकर्ण मेरा बेटा होता। इष्ट दुष्ट का साथ मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज पछता रहे हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आज धुंधली देवी ने, रात्रि का समय था, रात्रि में जाकर अंधकूपे स्नेह पात्रे, एक अंधेरे कुएं में, खाली सूखे कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्यागा, गिर करके आत्महत्या की। और देखिए कुछ लोग ही हैं जो जीवन का महत्व नहीं समझते, जरा जरा सी बात पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये मनुष्य जन्म ही है जो हमारे इस भव से पार कराने के चाबी है। यही हमें भव से पार कराने वाला है, भव से तारने वाला है। लेकिन हमारा ये पापी मन है जो, हमारा ये पापी मन है जो भगवान को भजन ही नहीं करने देता। कदाचित अगर जरा सी देर भजन में बैठ जावे तो ना जाने कितने व्यवधान आने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा समय, ऐसा मौका हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथ जोड़ा तालियों से करिए जय हो। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा।
जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। 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 बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी जी भर करके सोया। 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 आया बुढ़ापा तो देख के रोया। 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 प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। 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 आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। 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 बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथ जगत तालियों से करिए। चार दिनों का है जग मेरा। चार दिनों का है जग मेरा। चार दिनों का है जग मेरा। चार दिनों का
कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो ना कोई साथी होता है ना संगी होता है, अकेले ही जाना पड़ता है। हम लोग समझते हैं ये हमारा वो तुम्हारा, इसी भवारणम में फंसे रह जाते हैं और ना ही कोई साथी है ना संगी है। जब उस परमात्मा के घर जाना है तो केवल अकेले ही जाना पड़ता है, कोई नहीं जाता साथ में। तो 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कहना है कि कर्ज में नर्तन मिला, कि कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया। और ब्याज का तो जिक्र क्या, मूलधन भी खा गया। हमें ये मानव शरीर कर्ज में मिला, कम से कम जैसे आए थे वैसे तो चले जाओ। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने के बाद घी के दिए जलाए जाते हैं लोगों के घर में, अच्छा हुआ चला गया, बड़ा दुष्ट था। तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई हंसे। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसलिए जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, वैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी